नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7 इंग्लिश की बुक पूर्वी के यूनिट नंबर 2 विट एंड ह्यूमर का एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। और अगर मैं नंबर वाइज बात करूं दोस्तों, तो यह है आपका चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों, इस हमारे चैप्टर के शुरुआत में हमारे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, देन हम लोग चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट मेरी क्या है, डू यू हैव अ पेट और अ डोमेस्टिक एनिमल। क्या कह रहे हैं कि क्या आपके पास में कोई पेट, कोई पालतू जानवर है। इफ यस, अगर हाँ, वाई। इफ नॉट, वाई नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। हाउ डू पीपल यूजुअली स्पेंड टाइम विद अ पेट और डोमेस्टिक एनिमल। लोग जो हैं वो अपने पेट या फिर किसी डोमेस्टिक एनिमल के साथ में कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपके जो थॉट्स हैं उनको आप अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में शेयर करो। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सवाल तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका कोई पालतू पशु या कोई डोमेस्टिक एनिमल है या नहीं। पालतू मतलब जैसे हमारा कुत्ता बिल्ली ये हो गया। डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि हमारी भेड़, बकरी, गाय ये हो गई। ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ रहे हैं। सेकंड मेरा क्या है, यू मस्ट हैव रेड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड टॉक। क्या कह रहे हैं कि आपने ऐसी कहानियां जरूर पढ़ी होंगी जहां पर जानवर और चिड़ियाएं क्या कर रही हैं, बात कर रही हैं। इफ यू हैड a chance to communicate with an animal or a bird, who would you like to speak to and why। क्या कह रहे हैं कि अगर आपको मौका मिलता है, ठीक है, अगर आपको मौका मिलता है किसी बर्ड या फिर एनिमल के साथ में कम्युनिकेट करने का, तो आप किसके साथ में बात करना पसंद करोगे, कम्युनिकेट करना पसंद करोगे और क्यों। ठीक है। शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने थॉट्स को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में शेयर करो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको कभी मौका मिले किसी जानवर या पक्षी से बात करने का, तो आप किससे बात करना चाहोगे। ठीक है। तो जिससे भी आप बात करना चाहते हो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। थर्ड मेरा क्या है, इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू टेल अस। अगर हम बहुत ध्यान से जानवरों और चिड़ियों के बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि भाई वो कहना क्या चाह रहे हैं। वर्क इन पेयर, जोड़ों में काम करो। एंड स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो, और नीचे दी हुई जो पिक्चर है इसको क्या करो, स्टडी करो। फाइंड आउट व्हाट इमोशंस दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे। पता लगाओ कि ये जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं ये कौन से इमोशन को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको आप क्लासमेट्स और टीचर के साथ में क्या करो, शेयर करो। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चिड़िया है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही है। ठीक है। ये जो चिड़िया ये कैसी है, एंग्री है। ठीक है। अब यहाँ पे जो बिल्ली है इसके बाल खड़े हुए हैं, ये कैसी है, फ्राइटेंड, यानी कि बहुत ज़्यादा डरी हुई है। ठीक। ये जो डॉग है ये मेरा कैसे, हैप्पी यानी कि खुश दिख रहा है। जबकि ये जो पैरट है ये कैसा है, थोड़ा सा लेजी सा लग रहा है दिखने में, है कि नहीं, लेजी आलसी सा लग रहा है दिखने में। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये तो मेरी एक्टिविटी हो गई। अब चलते हैं हम लोग सीधे चैप्टर के ऊपर। लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। डॉक्टर डूलिटिल was sitting in his kitchen talking with the cat's food man who had come to see him with a stomachache। क्या कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर डूलिटिल जो हैं वो अपने किचन में बैठे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसके साथ में बात कर रहे हैं, कैट्स फूड मैन। कैट्स फूड मैन कौन, बिल्ली को खाना खिलाने वाला आदमी। ठीक है। जो कि उनके पास में आया है, किस लिए, उसके स्टमक एट यानी कि पेट दर्द के लिए आया है। Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? Asked the cat's food man। जो ये कैट्स
फूड मैन है, बिल्ली के खाने वाला जो ये आदमी है, ये पूछ रहा है, ये उनसे कह रहा है कि आप लोगों के डॉक्टर छोड़ के जानवरों के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। द पैरट Polynesia was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor song to herself. She stopped singing and started to listen. जो पैरट है, जो तोता है, जिसका नाम है पॉलिनेसिया, ये खिड़की के पास में बैठा हुआ बाहर देख रहा है बारिश को। और एक सेलर यानी कि सेलर किनको कहते हैं, जो कि समंदर में नाव पर लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक सेलर का सॉन्ग गा रही है, ठीक है, गा रही है, ठीक। वो इस गाने को गाना रोक के सुनने लग जाती है इनकी बात को। यू सी डॉक्टर, द कैट फूड मैन वेंट ऑन, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स। अब ये जो कैट फूड मैन है, ये अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि देखिए डॉक्टर, आप एनिमल्स के बारे में सब कुछ जानते हो, बहुत कुछ जानते हो आप, मच मोर देन व्हाट दीज वेट हेयर डू। यहाँ पे जो वेट्स किनको बोलते हैं, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेट्स बोलते हैं। तो ये आदमी ये कह रहा है कि यहाँ पे जो वेट्स हैं आप इनसे ज़्यादा जानते हो। दैट बुक यू रोट अबाउट कैट, वाई इट्स वंडरफुल। कह रहे जो आपने किताब लिखी थी बिल्लियों के ऊपर, कितनी कमाल की है वो। आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ, माई वाइफ थियोडोसिया इज अ स्कॉलर एंड शी रेड योर बुक टू मी, यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ। क्या कह रहे हैं, ये आदमी कह रहा है कि मैं खुद तो पढ़ लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी जो पत्नी है जिसका नाम है थियोडोसिया, जो कि एक स्कॉलर है, एक विद्वान है, उसने वो किताब मुझको पढ़कर सुनाई। आपने इतनी बेहतरीन तरीके से वो किताब लिखी कि मानो आप खुद ही बिल्ली हो। यू नो द वे दे थिंक, आपको पता है कि ये जो जानवर हैं ये किस तरीके से सोचते हैं। When the cat's food man had gone, the parrot flew off the window onto doctor's table and said, "That man got sense." जब ये जो कैट्स फूड मैन है, ये जब वहाँ से चला जाता है, तो ये जो पैरट जो कि विंडो पर बैठी हुई थी, ये उस जगह से उड़ के आती है और डॉक्टर की टेबल पर बैठ जाती है और कहती है, दैट मैन गॉट सेंस, मतलब उस आदमी में बुद्धि है। दैट्स वॉट यू ओट टू डू, तुमको यही करना चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर बन जाओ। गिव द सिली पीपल अप, जो बुद्धू लोग हैं इनको छोड़ो। इफ दे हैवंट ब्रेन इनफ टू सी, यू द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। अगर इनके पास में दिमाग नहीं है देखने के लिए कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हो, तुम इन बुद्धू लोगों को छोड़ो, तुम जानवरों के डॉक्टर बन जाओ। कौन कह रही है? पैरट कह रही है। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, दे विल सून फाइंड इट आउट। बी एन एनिमल डॉक्टर, क्या है कि भाई जानवरों का ध्यान रखो तुम इन सब की बजाय, जल्दी सब हर कोई ये बात जान जाएगा, जानवरों के डॉक्टर बन जाओ। ओ देयर इज प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर, सेड जॉन डोलिटिल। जॉन डोलिटिल कहते हैं कि अरे जानवरों के तो बहुत से डॉक्टर्स हैं। पुटिंग अ फ्लावर पॉट आउटसाइड ऑफ द विंडो शेल टू गेट द रेन। एक जब ये कह रहे थे तो कहते कहते एक फ्लावर पॉट को उठाते हैं और बाहर विंडो के रख देते हैं, क्योंकि भाई बारिश हो रही है ना, ताकि उसको भी क्या मिल सके, बारिश मिल सके। यस देयर आर प्लेंटी, सैड पॉलिनेसिया। पॉलिनेसिया जो इनकी पैरट है कहती है कि हाँ हैं तो बहुत सारे, बट नॉन ऑफ देम आर, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं एनी गुड एट ऑल, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। नाउ लिसन, आप सुनो डॉक्टर, एंड आई विल टेल यू समथिंग। अब सुनो डॉक्टर, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ। डू यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या तुम्हें पता है कि जानवर बात कर सकते हैं? आई न्यू दैट पैरट कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि मुझे पता है कि जो पैरट्स होते हैं, तोते होते हैं, वो बात कर पाते हैं। ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस, पीपल लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज, सेड पॉलिनेशिया प्राउडली। जो ये पॉलिनेशिया है, ये बड़े प्राउडली यानी कि गर्व के साथ में कहती है कि अरे हम जो पैरट्स हैं ना, हम जो तोते हैं, हम दो भाषा में बात कर सकते हैं, एक लोगों की भाषा और दूसरी चिड़ियों की भाषा। इफ आई से पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी, बट हियर दिस काका उई ई फीफी। क्या कह रही है ये कि अगर मैं कहती हूँ कि पॉली वॉन्ट्स क्रैकर, तुम मुझे समझ जाओगे, बट हियर दिस, लेकिन अब ये सुनो। और ये कहने के बाद में वो आवाज़ कर रही है, कैसी आवाज़ कर रही है? काका उई उई फिफी, ऐसे आवाज़ कर रही है।
गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन? ये सुन के जो डॉक्टर हैं एकदम से गुड ग्रेशियस, ग्रेशियस जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हे भगवान, तो वैसे इनका भी है कि हे भगवान, इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स इज दी पॉरेज हॉट येट इन बर्ड लैंग्वेज। जो ये तोता है, ये जो इनकी तोती है, ये कह रही है कि इसका मतलब चिड़ियों की भाषा में है कि जो पॉरेज यानी कि जो खिचड़ी है, क्या वो गर्म हुई कि नहीं? माय यू डोंट से सो सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो तुम बोलते हो। यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुम मुझसे कभी भी ऐसे बात तो तुमने नहीं करी। वॉट वुड हैव बीन द गुड सेड पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया क्या कह रही है कि भाई बात करके फायदा भी क्या होता? डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, अपने लेफ्ट विंग यानी लेफ्ट पैर के ऊपर से कुछ क्रैकर्स के क्रम को हटाते हुए ये ऐसे बोल रही थी। यू वुडेंट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड, अगर मैंने बोला भी होता तो तुम समझ ही नहीं पाते। टेल मी सम मोर, मुझे कुछ और बताओ, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं ऑल एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये। एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रॉर एंड कम बैक विद अ बुक एंड अ पेंसिल। अपने ड्रॉर पे ये जाते हैं दौड़ते हुए और अपने ड्रॉर के पास से मतलब ड्रॉर में से ये एक बुक और पेंसिल ले आते हैं। नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड आई विल राइट इट डाउन। अब ये क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा तेज तेज नहीं, आराम आराम से बताना, मैं इसको लिख ले रहा हूँ। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट अ न्यू, गिव मी द बर्ड ABC फर्स्ट लो नाउ। क्या कह रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ये तो कुछ एकदम ही अलग से है। अब मुझे चिड़ियों की ABC यानी चिड़ियों की भाषा सिखाओ, लेकिन पहले धीरे धीरे। So that the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another। तो इस तरीके से डॉक्टर ये जान पाए, उनको ये पता चला कि जो जानवर हैं इनकी क्या होती है, खुद की भाषा होती है और ये एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। And all that afternoon while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table, giving him bird words to put down in the book। और वो पूरी दोपहर जब बारिश हो रही थी, जो पॉलिनेशिया है वो उसी किचन की टेबल पर बैठ के इनको जो भी बर्ड वर्ड्स होते हैं, जो चिड़ियों के जो शब्द हैं वो बता रही थी ताकि ये अपनी बुक में लिख सकें। एट अ टी टाइम, चाय के समय यानी दोपहर के चाय के समय, व्हेन द डॉग जिप कम इन, जब कुत्ता जिप अंदर आता है, द पैरट सेड टू डॉक्टर, जो तोता है वो डॉक्टर से कहती है सी ही इज टॉकिंग टू यू, देखो ये तुमसे बात कर रहा है। लुक एट मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर सेड द डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो कुत्ते से कहते हैं कि लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, ठीक है, ऐसे कहते हैं जैसे मानो वो कान खुजला रहे हो अपना। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ सेड द पैरट इन हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रोज। अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए जो पैरट है वो हाई वॉइस यानी ऊंची आवाज़ में बोलती है, लेकिन जो जानवर हैं वो हमेशा अपने मुंह से नहीं बोलते। दे टॉक विद देयर ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल्स, विद एवरीथिंग। वो अपने कानों से, अपने पैरों से, अपने पूंछ से, अपने हर चीज़ से बोलते हैं। समटाइम्स दे डोंट वॉन्ट टू मेक अ नॉइस, कई बार वो आवाज़ नहीं करना चाहते। डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, क्या तुम देख सकते हो कि अभी किस तरीके से ये अपनी नाक की एक तरफ के हिस्से को हिला रहा है। व्हाट्स दैट मीन आस्क द डॉक्टर। डॉक्टर पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। दैट मीन्स, इसका मतलब है कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, क्या तुम देख नहीं पा रहे कि भाई बारिश बंद हो गई। पॉलिनेशिया आंसर, पॉलिनेशिया जवाब देती है। ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वो तुमसे सवाल पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। कुत्ते जो हैं वो ज़्यादातर अपने नाक का इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, विद द पैरट्स हेल्प, तोते की मदद से, द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड। जो डॉक्टर हैं वो तोते की मदद से कुछ देर बाद जानवरों की भाषा इतने अच्छे से सीख गए कि अब वो खुद
जानवरों से बात कर पा रहे थे और सब कुछ समझ पा रहे थे। देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, और फिर इन्होंने लोगों का डॉक्टर होना छोड़ दिया। लेट अस डिस्कस। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है समझा है, इसी पर अब हमारे यहाँ पे क्या दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, चलिए इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग अ सुइटेबल रीजन। सही रीजन से आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है मेरा, इसको कंप्लीट करना होगा। The cat's food man suggested to Dr. Dolittle that he should become an animal doctor because he believes that Dolittle, जो कैट फूड मैन है, वो डॉक्टर डोलिटल को ये सजेस्ट करता है कि वो जानवरों के डॉक्टर बन जाएं, क्योंकि वह मानता था क्या कि जो डॉक्टर हैं वो जानवरों के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जानते हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानवरों की मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, नो मोर अबाउट एनिमल्स दैन दी लोकल वेटरनेरियन। ठीक है, मतलब जो लोकल जानवरों के इलाज करने वाले थे उससे ज़्यादा जानते थे ये। ठीक है, इसलिए वो कह रहा था। चलिए सेकंड मेरा इसमें क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुइटेबल ऑप्शंस गिवन इन दी ब्रैकेट। ब्रैकेट से आपको सही ऑप्शन चुन के फिल इन दी ब्लैंक्स यानी खाली जगह को भरना होगा। डॉक्टर डोलिटल रिएक्ट्स टू पॉलिनेशियस इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स लैंग्वेज विद बोथ एक्साइटमेंट एंड खाली जगह। क्या है कि डॉक्टर डोलिटल जो है वो पॉलिनेशिया ने जो जानकारी दी थी जानवरों की भाषा के बारे में, इस पे इन्होंने एक्साइटमेंट के साथ में, जोश के साथ में रिएक्ट करा, और कैसे, क्यूरियोसिटी के साथ में, जिज्ञासा के साथ में इन्होंने रिएक्ट करा। ही रशेस टू राइट मेमोराइज, तो राइट आएगा। ठीक है, वो लिखने के लिए दौड़े, जो भी बर्ड कह रही है उसको। ठीक है, ही रशेस टू राइट दी बर्ड्स वर्ड शी प्रोवाइड्स एंड इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए थर्ड वाले पे आते हैं। डू यू थिंक डॉक्टर डोलिटल वुड बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर? इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट। देखो जी, क्वेश्चन मेरा बहुत ही सीधा सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि डॉक्टर डोलिटल जो हैं वो एज एनिमल डॉक्टर फेमस होंगे? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? ठीक है, तो ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए अगर डॉक्टर डोलिटल एनिमल डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या वो फेमस होंगे या नहीं? ठीक है ना, तो देखो जी बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर डोलिटल को एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ पता है। वो उनसे बात कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं, ईजिली उनको कोई भी दिक्कत है उसको वो क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है? आंसर यही होने वाला है, यस, बिकॉज ही कुड टॉक टू एनिमल्स एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स, मेकिंग इट ईजियर टू क्योर देम इफेक्टिवली। ठीक है ना, चलिए तो अब इसका सेकंड पार्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है ये मेरा? As soon as the cat's food man had told everyone that Dr. Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cakes. क्या है कि जैसे ही ये जो कैट फूड मैन है ये सबको बताता है कि जो डॉक्टर डोलिटल हैं ये जानवरों के डॉक्टर बनने वाले हैं, तो जो बूढ़ी महिलाएं हैं वो अपनी पेट पग्स और पूडल्स, ये क्या होते हैं, कुत्तों की वैरायटियां होती हैं। ठीक है ना, तो ये अपने कुत्तों को डॉक्टर के पास लेके आने लग गए जिन्होंने बहुत सारा क्या खा लिया था, केक खा लिया था। एंड फार्मर्स कम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउस एंड शीप्स, और जो किसान हैं वो कई मीलों दूरी से आने लग गए डॉक्टर डोलिटल के पास में अपनी बीमार गायों और भेड़ों को दिखाने के लिए। One day a plow horse was brought to him. एक दिन प्लाउ हॉर्स यानी कि हल चलाने वाला एक घोड़ा उनके पास लाया गया। And the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. और वो बेचारा बहुत ज़्यादा खुश था ये पाकर कि उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो कि घोड़े की भाषा में बात कर सके। You know doctor, said the horse. घोड़ा कह रहा है, डॉक्टर साहब, that vet over the hill knows nothing at all. जो जानवरों का डॉक्टर है पहाड़ के उधर, पहाड़ के पार, उसे कुछ नहीं पता। He has been treating me 6 weeks now. मेरा इलाज वो 6 हफ्तों से कर रहा है। For something or the other. कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए।
वॉट आई नीड ए स्पेक्टिकल, मुझे जो चाहिए वो है चश्मा। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मैं एक आंख से अंधा हो रहा हूँ। देयर इज नो रीजन वाई हॉर्सेस शुडंट वेयर ग्लासेस, ऐसा तो कोई कारण नहीं है कि घोड़ों को चश्मा नहीं पहनना चाहिए। द सेम एज पीपल, लोगों की तरह वो भी पहन सकते हैं। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आइज, लेकिन वो जो मूर्ख व्यक्ति है पहाड़ के पार, वो कभी मेरी आंखों को देखता ही नहीं। ही kept on गिविंग मी बिग पिल्स, वो बस मुझे बड़ी बड़ी गोलियां देता रहता है। आई ट्राई टू टेल हिम, मैंने उसको बताने की कोशिश करी, बट ही couldn't अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज, लेकिन वो घोड़े की भाषा का एक भी शब्द नहीं समझ पाया। वॉट आई नीड इज स्पेक्टिकल, मुझे जो चाहिए वो है चश्मा। ऑफ कोर्स सैड द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है बिल्कुल बिल्कुल। I'll get you some at once, मैं तुम्हें तुरंत कुछ दिलाता हूँ, मतलब चश्मे के लिए कहता है कि मैं तुरंत तुम्हें दिलाता हूँ। I would like a pair like you, said the horse, घोड़ा कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह, जैसे तुमने चश्मा पहन रखा है ना, मुझे तुम्हारी तरह एक जोड़ा दिला दो चश्मे का। Only green, बस हरा होना चाहिए। They will keep the sun out of my eyes while I am plowing the field, और वो मेरी आंखों से सूरज को दूर रखें जब मैं खेत में हल चला रहा हूँ। Certainly, said the doctor, डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल भाई बिल्कुल। Green ones you shall have, तुम्हें हरे वाले ही मिलेंगे। You know, the trouble is, sir, said the plow horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals don't complain. जो अब ये जो मतलब कि अपना फ्रंट डोर ओपन करें, क्योंकि इन्होंने सब इसका पूरा डायग्नोस कर लिया, तो अब ये फ्रंट डोर ओपन कर रहे हैं उसको बाहर ले जाने के लिए घोड़े को। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो घोड़ा है वो कह रहा है कि सर आपको पता है जो समस्या क्या है। समस्या ये है कि हर कोई सोचता है कि वो जानवरों का डॉक्टर बन सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जानवर जो है वो शिकायत नहीं करते। एज मैटर ऑफ फैक्ट इट टेक्स मच क्लेवरर मैन to be really a good animal doctor than it becomes to be a good person's doctor। क्या कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा चतुराई चाहिए होती है, घोड़ा ही कह रहा है कि बल्कि सच बात तो ये है कि ज़्यादा चतुराई चाहिए होती है अच्छा जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए एज कंपेयर टू लोगों के डॉक्टर। वेल वेल सैड द डॉक्टर, जो डॉक्टर है वो कह रहा है हाँ ऐसे मतलब वेल वेल करते जा रहे हैं। व्हेन विल माई ग्लास बी रेडी, जो घोड़ा है वो पूछ रहा है कि मेरा चश्मा कब तैयार होगा। I'll have them for you next week, मैं अगले हफ्ते तक तुम्हारे लिए वो तैयार करवा दूंगा, डॉक्टर कहते हैं। कम इन अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग, ट्यूसडे को फिर से आना, और गुड मॉर्निंग ये कहते हैं, ठीक है। Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles, उसके बाद में जॉन डोलिटल जो हैं ये एक बहुत ही अच्छे हरे रंग के चश्मे का जोड़ेगा, ये क्या करते हैं उसको ये लेते हैं, ठीक है। एंड द प्लो हॉर्स स्टॉप्ड गोइंग ब्लाइंड इन वन आई एंड कुड सी एज वेल एज एवर, अब ये जो घोड़ा है, हल चलाने वाला घोड़ा है, ये अब एक आंख से अंधा नहीं है और हमेशा की तरह वो अच्छा देख पा रहा है। एंड सून इट बिकम अ कॉमन साइट टू सी फार्म एनिमल्स वियरिंग ग्लासेस इन द कंट्री साइड राउंड पडल बाय एंड ब्लाइंड हॉर्सेस वॉज थिंग अननोन। क्या कह रहे हैं कि भाई जल्द ही जो फार्म एनिमल्स हैं, जो खेत पे करने वाले जो जानवर हैं, जल्द ही वो सभी चश्मे पहनने उन सभी ने शुरू कर दिया, ठीक है। कंट्री साइड यानी कि शहर के किनारे, मतलब ये जो गांव है, जो भी जगह है, यहाँ पे जानवरों ने चश्मे को पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। And so it was with all the other animals that were brought to him। क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे घोड़े का इलाज हुआ वैसे ही बाकी सब जानवरों का भी बढ़िया से इलाज हो गया, ठीक। As soon as they found that he could talk their language, they told him where the pain was। जैसे ही जानवर को पता चलता कि ये उनकी भाषा बोल सकता है तो वो तुरंत इसको बताते, डॉक्टर को बताते कि दर्द कहाँ पर है। एंड हाउ दे फेल्ट, और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट वॉज ईजी फॉर हिम टू क्योर दैम, और इसके लिए भी, डॉक्टर के लिए भी बहुत ही आसान हो गया इनका इलाज करना। नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक and told their brothers and friends
that there was a doctor in a little house with a big garden who really was a doctor. अब ये जो सारे जानवर थे ये वापस जाते और अपने भाई और दोस्तों को बताते, भाइयों बहनों दोस्तों को बताते कि एक छोटे से घर में जहाँ पे बड़ा सा बगीचा है एक डॉक्टर रहता है जो कि वाकई में एक डॉक्टर है. एंड वेन एवर एनी क्रीचर गॉट सिक, और जब कभी कोई जीव बीमार पड़ता, नॉट ओनली हॉर्सेस एंड काउज एंड डॉग्स बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड लाइक हार्वेस्ट माइस, badgers and bats all come at once to his house on the edge of the town. और जब भी कोई भी जीव बीमार पड़ता, सिर्फ घोड़े और गायें और कुत्ते नहीं, जितने भी छोटे छोटे जीव जैसे कि चमगादड़ हो गए, चूहे हो गए, बैजर्स हो गए, जब भी ये सब बीमार पड़ते ये शहर के किनारे स्थित इसका जो छोटा सा घर है यहाँ पर आ जाते. So that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. जिससे कि इसका जो बड़ा सा बगीचा था वो हमेशा जानवरों से घिरा रहने लगा जो कि इसको देखना चाह रहे थे. There were so many that come that he had to have special doors made for different kinds. इतने सारे आने लग गए कि इसको अलग अलग दरवाजे बनवाने पड़ गए अलग अलग प्रकार के जानवरों के लिए. He wrote horses over the front door. इसने फ्रंट डोर पर हॉर्सेस लिखा, मतलब वहां से घोड़े आएंगे. काउज ओवर द साइड डोर में इसने काउज लिखा, मतलब वहां से गाय आएंगी. एंड शीप ऑन द किचन डोर, और किचन डोर पे उसने शीप लिखा. ईच काइंड ऑफ एनिमल्स हैड अ सेपरेट डोर. हर प्रकार के जानवर का अलग दरवाजा था. Even the mice had a tiny tunnel made for them into a cellar. यहाँ तक कि सेलर किसको बोलते हैं, एक तरीके से जो बेसमेंट होता है ना वही रहता है. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई सेलर में चूहे के आने के लिए भी क्या थी, छोटी छोटी टनल्स थी, गुफाएं थी, सुरंगें थी जिससे कि वो आ सकता था. Where they waited patiently in a row for doctor to come round to them. वहाँ पे ये जानवर जो हैं बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही सब्र के साथ में इंतज़ार करते जहाँ पे डॉक्टर आते और इनको देखते. ठीक है ना. एंड सो इन फ्यू ईयर्स टाइम every living things for mile and mile got to know about John Dolittle MD, and the bird who flew to other countries in the winter told the animals in foreign land about about Dolittle, who could understand their talk and help them in their troubles. तो इससे क्या हुआ कि भाई ऐसे क्या साल बीते. ठीक है, साल बीतते गए और हर कई मीलों तक हर जो जीवित जीव था, हर जो जीवित चीज़ थी, उसको डॉक्टर जॉन डूलिटिल के बारे में पता चला, जॉन डूलिटिल एमडी के बारे में पता चला. और वो चिड़ियाएँ जो कि ठंडी के मौसम में दूसरे देशों में उड़ के जाती हैं, उन्होंने वहाँ के जानवरों को डॉक्टर डूलिटिल के बारे में बताया कि भाई एक डॉक्टर हैं जो कि हमारी भाषा को समझ सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं. In this way, he became famous among the animals. इस तरीके से डॉक्टर डूलिटिल मशहूर हो गए जानवरों के बीच में दुनिया भर के. He was happy and liked his life very much. ये बहुत ही खुश थे और इनका जो जीवन है वो इनका क्या रहा, बहुत अच्छा रहा. ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा पूरा चैप्टर और इसके जो राइटर हैं वो हैं ह्यूग लॉफ्टिंग. ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमारा एक बहुत ही कमाल का चैप्टर है डॉक्टर डूलिटिल के ऊपर. डॉक्टर डूलिटिल कौन है, ये एक हमारे डॉक्टर हैं जो कि जानवरों की भाषा को समझ सकते हैं. ठीक है ना, तो ये उनका काफ़ी अच्छे से इलाज कर पाए थे. चलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको एक समरी टाइप की देता हूँ उस पूरे चैप्टर की, देन इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे. ठीक है ना. तो देखिए चैप्टर के स्टार्ट में एक आदमी है, ठीक है, कैट्स फूड मैन, जो कि डॉक्टर डूलिटिल को बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप इंसानों के डॉक्टर छोड़ के जानवरों के डॉक्टर बन जाओ. आपको जानवरों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, तो आप जानवरों के डॉक्टर बन जाओ. यहाँ के जो लोकल डॉक्टर हैं जानवरों के, इनको उतनी कोई जानकारी नहीं है, उतने अच्छे से जानवरों का इलाज नहीं कर पाते हैं. ठीक है, ये कहने के बाद में थोड़ी देर बातचीत होने के बाद में वो आदमी चला जाता है. तो इनकी जो पैरट है वो खिड़की पर बैठी हुई बाहर
रेन को देख रही थी, ठीक, साथ में गाना गा रही थी, लेकिन जब उसने कैट्स फूड मैन की ये बात सुनी तो उसने गाना गाना छोड़ के वो कुछ देर सुनती रही। फिर जब वो आदमी गया तो ये आती है उड़ के किचन की टेबल पे बैठती है और कहती है डॉक्टर डोलिटल से कि वो आदमी कह तो सही बात रहा है, वो आदमी में है तो बुद्धि, तुम एक काम करो, इंसानों का छोड़ के तुम जानवरों के ही डॉक्टर बन जाओ, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो इनकी पैरट है ये डॉक्टर डोलिटल को बर्ड्स की लैंग्वेज सिखाती है, ठीक है, चिड़ियों की भाषा सिखाती है, ठीक। सर ना सिर्फ चिड़ियों की भाषा बल्कि वो अलग अलग जानवरों की भी भाषा इनको क्या है सिखाती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो डॉक्टर डोलिटल हैं वो जानवरों को समझना शुरू करते हैं और उनका इलाज करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी में एक स्टोरी दी हुई है कि एक घोड़ा आता है, हल चलाने वाला घोड़ा इनके पास में आता है और वो बताता है कि भाई उसको आँख जो है वो कम दिखाई दे रहा है। एक जो पहाड़ के पार डॉक्टर है उसको कुछ नहीं पता और वो उसको दवाइयों पे दवाइयाँ दिए पड़ा है और कुछ हो नहीं रहा है। फिर जो डॉक्टर डोलिटल है उसके लिए चश्मा बनवाते हैं बढ़िया से, ठीक। ऐसे जो डॉक्टर डोलिटल का काम है ये बढ़ता जाता है और जानवरों में इनका नाम फैलता जाता है कि भाई एक डॉक्टर हैं जो कि जानवरों की बात सुनते हैं और ये अच्छे से उनका इलाज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते डॉक्टर डोलिटल है ये मेरे क्या हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो ये मेरा चैप्टर है, ठीक। इसकी मैंने आपको समरी टाइप की बता दी है। चलो सीधे चलते से क्वेश्चन आंसर्स पर। चलिए, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, व्हाट बिकम अ कॉमन साइड इन पडल बॉय आफ्टर डॉक्टर डोलिटल स्टार्टेड ट्रीटिंग एनिमल। क्या कह रहा है कि भाई पडल बॉय के अंदर कॉमन साइड क्या हो गई थी, तो पडल बॉय के अंदर कॉमन साइड क्या हो गई थी, ये हो गई थी कि अब जो फार्म एनिमल्स थे, जो खेत पे काम करने वाले जानवर थे, वो अब ग्लासेस पहनने लग गए थे। क्या पहनने लग गए थे, ग्लासेस पहनने लग गए थे, ठीक है ना। तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है। सेकंड मेरा क्या कह रहा है, व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक डॉक्टर डोलिटल माइट फेस इफ मोर एंड मोर एनिमल्स कम टू हिम फॉर हेल्प। क्या कह रहा है कि आपको क्या लगता है और किन किन चुनौतियों का सामना डॉक्टर डोलिटल को करना पड़ सकता है अगर ऐसे ही जानवर उनके पास और ज़्यादा आते रहें, ठीक है। हाउ माइट ही ओवरकम दीज चैलेंजेस टू इंश्योर दैट ही प्रोवाइड गुड ट्रीटमेंट, और वो इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करेंगे। तो देखो, अगर ज़्यादा जानवर आते रहेंगे तो सीधी सी बात है भीड़ हद से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, वो इतने सारे लोगों को इतने सारे जानवरों को नहीं संभाल पाए शायद, ठीक है ना। साथ ही में टाइम की दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा जानवर है तो हर किसी भी टाइम से इसे नहीं जा पाएगा, ठीक है ना, जिसके से हर जानवर पे अटेंशन नहीं हो पाएगा, ठीक। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन यही है कि वो हर जानवर के लिए अलग दरवाज़ा बनाए, ठीक, जो कि इन्होंने इस चैप्टर में करा है, अलग दरवाज़ा बनाए जिससे कि ये सभी जानवरों को बराबर टाइम दे सकें, ठीक है। या फिर ये अपने जो भी शेड्यूल है ना उसको ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। स्टोरी के हिसाब से, कहानी के हिसाब से आपको क्या करना होगा, ये जो मेरे इवेंट्स दे रखे हुए हैं इसको करेक्ट ऑर्डर यानी सही क्रम में लगाना है। टू हैव बीन डन फॉर यू, आपके लिए 2 पहले से कर दिए गए हैं। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, आपके जो आंसर हैं इसको आप अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में क्या करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मेरे ये वाला और ये वाला तो कर दिया गया है, ठीक है ना। अब हमें इसके बाद से लगाना होगा। तो पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग इन सभी सेंटेंस को पढ़ के समझ लेते हैं कि किसके अंदर क्या है, ठीक है। तो देखो, पहला सेंटेंस मेरा क्या है, डॉक्टर डोलिटल डिसाइड्स टू स्टॉप बीइंग अ डॉक्टर फॉर पीपल एंड बिकम अ डॉक्टर फॉर एनिमल्स। डॉक्टर डोलिटल ये फैसला करते हैं कि अब वो लोगों की बजाय किसके, जानवरों के डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। एनिमल्स फ्रॉम नियर फार कम टू डॉक्टर डोलिटल फॉर हेल्प क्राउडिंग हिज गार्डन। जानवर दूर पास से डॉक्टर डोलिटल के पास में आते जिससे कि इनका जो गार्डन था वो क्या होने लग गया, मतलब क्राउडेड होने लग गया, भरने लग गया। पॉलिनेशिया जो है वो डॉक्टर डोलिटल को एनिमल लैंग्वेज सिखाती और इससे ये जानवरों को समझ पाए, उनसे बेहतर संपर्क कर पाए। एक हल चलाने वाला घोड़ा इनके पास आता है जिसको दृष्टि से जुड़ी हुई दिक्कत थी, जिसको ये हरा चश्मा देते हैं जिससे कि इसकी दृष्टि क्या होती है, बेहतर हो जाती है। डॉक्टर डोलिटल जो हैं छोटे खास दरवाजे लगवाते हैं अलग अलग जानवरों के लिए ताकि वो घर के अंदर प्रवेश कर अपना इलाज करा सकें। डॉक्टर डोलिटल की जो काबिलियत है, जो ये एबिलिटी है, जो ये इनकी मतलब खास तरीके से जानवरों से बात कर पाते हैं, उनसे संपर्क कर पाते हैं, इसकी मदद से वो जानवरों का बेहतर तरीके से डायग्नोस कर पा रहे हैं, बेहतर तरीके से उनको क्या बीमारी है पता कर पा रहे हैं, उनका इलाज कर पा रहे हैं। डॉक्टर डोलिटल को जानवरों के बीच में, दुनिया भर के जानवरों के बीच में बहुत ज़्यादा फेम मिल गया है
और जानवर उनके पास में आ रहे हैं अलग अलग जगहों से मदद के लिए। शब्द फैले और लोग अपने पालतू पशुओं और खेत के जानवरों को लेकर डॉक्टर डोलिटल के पास में आने लग गए। तो देखो भाई, इसमें सबसे पहले तो आदमी आता है जिसके पेट में दर्द था, डॉक्टर डोलिटल को सलाह देता है कि तुम जानवरों का डॉक्टर बन जाओ। फिर जो पैरट है वो ये बताती है कि जानवर बात कर सकते हैं और ये भी इनकरेज करती है। उसके बाद में पैरट क्या करती है, इनको सिखाती है, ये रहा पैरट क्या करती है, इनको सिखाती है जानवरों की भाषा। क्या करती है, जानवरों की भाषा वो इनको सिखाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, जानवरों की भाषा सीखने के बाद में अब क्योंकि इनको जानवरों की भाषा आती है तो ये बेहतर तरीके से ये क्या करते हैं, रुको 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 नहीं, इसके बाद में फैसला करते हैं कि अब ये लोगों की बजाय जानवरों के डॉक्टर बनेंगे। ठीक, और क्योंकि इनको जानवरों की भाषा आती है तो इससे ये जानवरों से बेहतर से क्या कर सक रहे थे, कम्युनिकेट कर पा रहे थे। ठीक है, क्या कर पा रहे थे, कम्युनिकेट कर पाए। तो 3 4 ये शायद 5वां होगा, हाँ ये हो गया 5th। ठीक है, जानवरों से बेहतर तरीके से क्या कर पा रहे थे, ये कम्युनिकेट कर पा रहे थे, बात कर पा रहे थे। ठीक, जल्द ही क्या फैल जाते हैं, शब्द फैल जाते हैं और लोग अपने पालतू पशुओं और खेत के जानवरों को लेकर डॉक्टर डोलिटल के पास में इलाज के लिए आने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में होगा घोड़ा आया था इसके बाद। ठीक है, इसके बाद आया था घोड़ा, कि इनके पास घोड़ा आया था इलाज के लिए। ठीक, तो ये हो गया 7th। उसके बाद में होगा इसके बाद में होगा 7th, ये हो गया ना। तो 8th ये हो गया कि डॉक्टर डोलिटल को क्या मिल गई, फेम मिल गई दुनिया भर के जानवरों के बीच में, जिससे कि जो जानवर हैं इनके पास मदद के लिए आने लग गए। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर हो जाएगा, कहाँ गया वो, ये कि दूर करीब से जानवर जो हैं वो आ रहे हैं मदद के लिए डॉक्टर डोलिटल के पास में, और इनके गार्डन को इन्होंने क्या कर दिया, क्राउडेड कर दिया है। और उसके बाद में डॉक्टर डोलिटल ने सभी जानवरों के लिए क्या करे, अलग अलग दरवाजे बनवाए। तो दरवाज़ा कहाँ है, डोर 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 डोर, कहाँ गया डोर, कहाँ गया डोर, यहीं तो था। अरे डोर कहाँ गया, किधर गया भाई, ये रहा, ये रहा। तो ये होगा सही ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये है इसका सही ऑर्डर। अगर आपको कोई और ऑर्डर लगता है तो आप उसमें भी इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। 1 क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नीचे जो मेरा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ इसको पढ़ो और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। तो मेरा एक्सट्रैक्ट क्या दिया हुआ है, इफ आई से पॉली वांट्स अ क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी बट हियर दिस काका उई फीफी। इसका मतलब क्या है, ये देखो पहले से समझ लो ये एक्सट्रैक्ट है कब का। देखो जब तोते और डॉक्टर डोलिटल के बीच में बात चली थी ना, तब तोता जो है वो डॉक्टर डोलिटल से कहता है कि अगर मैं तुमसे ये कहती हूँ कि पॉली वांट्स क्रैकर तो तुम समझ जाओगे मेरी बात, लेकिन अगर मैं काका उई फीफी कहती हूँ तो तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये सुन के जो ये डॉक्टर कहते हैं गुड ग्रेशियस, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना हे भगवान, तो ऐसे कह रहे कि हे भगवान। व्हाट डज दैट मीन, अब इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स अब इनकी जो ये है क्या बोलते हैं पैरट है वो कह रही है, इसका मतलब होता है इज द पोरेज हॉट येट, क्या जो खिचड़ी है वो गर्म हुई। इन दी बर्ड लैंग्वेज, ये बर्ड लैंग्वेज में होता है। माई यू डोंट से सो सैड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। डॉक्टर डोलिटल जो हैं वो ये कहते हैं कि तुम कभी मुझसे तो ऐसे बात नहीं करती हो। ठीक है, इनको समझ में नहीं आता ना, तो वही कह रहे कि तुमने पहले तो कभी ऐसे नहीं बोला, तुमने मुझसे तो कभी ऐसे बात नहीं करी। ठीक है, तो ये मेरा एक्सट्रैक्ट है। अच्छा रुको, अभी और भी है, क्या है, वॉट वुड हैव बीन द गुड सैड पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया कहती है कि अगर मैं करती भी तो उसका क्या फ़ायदा होता, अपने मतलब पैरों से जो क्रम्स हैं क्रैकर्स के उनको हटाते हुए, टुकड़ों को हटाते हुए बोलती है ये, यू वुडेंट हैव अंडरस्टैंड मी इफ़ आई हैड, अगर मैंने कहा होता तो तुम मुझे समझ वैसे भी नहीं पाते। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चंस पर आते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा सही ऑप्शन को क्या करके, चूज करके। इन दी लाइन गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, द एक्सप्रेशन गुड ग्रेशियस कैन बी रिप्लेस्ड बाय, क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो यहाँ पर लाइन में गुड ग्रेशियस आया है इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ब्रावो से, कॉश से, अलास से या हरी से, सॉरी हुर्रे से। देखो ब्रावो कब कहते हैं, जब कोई बहुत ही बहादुरी का कमाल का काम करता है ना तो उसको देख के हम लोग बोलते हैं ब्रावो ब्रावो ब्रावो। ठीक है, गॉश
जब बहुत हैरान होते हैं तो एकदम से ओ माई गॉश ऐसे नहीं बोलते हो, गॉड, बस वही है गॉश, ठीक है। अलास तब कहते हैं जब कोई काम खत्म हो जाए कि आखिरकार ये सब खत्म हो गया, अलास ऑल ऑफ दिस इज ओवर, ठीक है। और हो रहे कब, खुशी में कहते हैं। तो यहाँ पे ना गॉश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गॉश, गॉश क्राइड द डॉक्टर, ठीक है ये। चलो भाई नेक्स्ट मेरा क्या है, वाई हैड पॉलिनेशिया नेवर यूज्ड बर्ड लैंग्वेज विद द डॉक्टर अर्लियर। डॉक्टर के साथ में ये जो पॉलिनेशिया है इसने कभी बर्ड लैंग्वेज का यूज क्यों नहीं करा। तो उसने क्यों नहीं करा था, क्योंकि अगर वो करती भी तो डॉक्टर डूलिटल उसको समझ ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, यही है, बिकॉज द डॉक्टर वुडंट हैव अंडरस्टूड हर अर्लियर, ठीक है। थर्ड पर आते हैं, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहचानो कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, ठीक है। Polnesia had been munching on a food item while talking to डॉक्टर डोलिटिल। पोलिनेशिया जो है वो किसी फूड आइटम को खा रही थी जब वो डॉक्टर डोलिटिल से बात कर रही है, एकदम सही है। तभी तो इसमें आया है ना कि वो अपने पर से उसको क्या बोलते हैं, क्रैकर्स के टुकड़ों को हटा रही है। क्रैकर्स मेरा क्या होता है, बिस्किट जो नहीं होते हैं वैसे ही होता है, ठीक है ना। तो वो खा रही है, तो ये मेरा एकदम ट्रू है, TRUE, ट्रू, ठीक है। चलो फोर्थ पर आते हैं, हाउ डू डॉक्टर डोलिटिल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट है इसके हिसाब से डॉक्टर डोलिटिल कैसा फील कर रहे हैं, एंशियस, सरप्राइज्ड, एंग्री, रिलैक्स। एंशियस मतलब क्या होता है, जब आप बेचैन होते हो, ठीक है। सरप्राइज, आश्चर्यचकित, यही सही है, आश्चर्यचकित। वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आश्चर्यचकित महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना और रिलैक्स का मतलब होता है आराम से, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एक और एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं और फिर आएंगे हम लोग इसके किस पर, क्वेश्चन आंसर्स पर। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स सेड द हॉर्स। घोड़ा कहता है कि मुझे आपके जैसा ही चाहिए। किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, चश्मे की बात हो रही थी। ओनली ग्रीन, बस हरा होना चाहिए। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आइज वाइल आई एम प्लाउंग द फील्ड। जब मैं फील्ड यानी कि खेत पर हल चला रहा हूँगा तो ये मेरी आंखों से सूरज को दूर रखेंगे। सर्टनली सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं भाई बिल्कुल। ग्रीन वंस यू शैल हैव, तुम्हारे लिए हरा ही आएगा। यू नो, आपको पता है। द ट्रबल इज सर, परेशानी ये है सर। जो प्लाउ हॉर्स है वो डॉक्टर से कहता है कि ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट, कहता है। और ये कब कह रहा होता है, जब डॉक्टर फ्रंट डोर ओपन करते हैं ताकि ये बाहर जा सके। परेशानी ये है, द ट्रबल इज दैट एनी वन थिंग्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स, कि हर कोई ये सोचता है कि कोई भी क्या कर सकता है, जानवरों का इलाज कर सकता है। जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन, सिर्फ इसलिए क्योंकि जानवर कंप्लेन नहीं कर सकते। एज द मैटर ऑफ फैक्ट, बल्कि सच्ची बात तो ये है, इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। क्या है इसका मतलब, कि जानवरों के डॉक्टर को बल्कि ज़्यादा क्लेवर यानी ज़्यादा चतुर होना पड़ता है। किससे होना चाहिए, किससे, इंसानों के डॉक्टर से, ठीक है। तो ये मेरा एक्सट्रैक्ट है। फर्स्ट क्या है, चूज अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द एनालॉजी। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको वर्ड उठाना है, कहाँ से, एक्सट्रैक्ट से। तो सबसे पहले मेरा डिगिंग, फिर है फ्लावर बेड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिगिंग फ्लावर बेड। फ्लावर बेड में खुदाई करी जाती है, ठीक है, ऐसे। फील्ड में क्या की जाती है, फील्ड में करी जाती है प्लॉइंग। क्या करी जाती है, प्लॉइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लॉइंग, ठीक। प्लॉइंग देखो कहाँ पे, कहीं पे तो होगा प्लॉइंग, ये है प्लॉइंग, ठीक। ये रहा वर्ड आपका प्लॉइंग, और ये आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना दोस्तों। PLOUGHING, प्लॉइंग, ठीक है। चलिए जी, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सही वर्ड को चूज करिए सेंटेंस को पूरा करने के लिए। डॉक्टर्स डूलिटिल एटीट्यूड इन दिस एक्सट्रैक्ट इज। डॉक्टर डूलिटिल का एटीट्यूड इस एक्सट्रैक्ट में कैसा है, रिस्पेक्टफुल, सम्मानपूर्वक, सम्मानजनक है। सेंटिमेंटल, भावनात्मक है। अंडरस्टैंडिंग सॉरी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है दूसरों की बात समझना, और केयरफुल का मतलब होता है ध्यान से। तो यहाँ पे कैसा है, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये घोड़े की समस्या को, उसकी बात को समझ पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए जी, थर्ड वाले पर आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। इस सेंटेंस को सही रीजन से पूरा करो। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड, वी कैन कंक्लूड दैट डॉक्टर टेक एनिमल फॉर ग्रांटेड बिकॉज।
हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं ये एनिमल्स को ग्रांटेड यानी कि ऐसे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज एनिमल्स कांट कंप्लेन, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो लास्ट वाले पे आते हैं। डू यू अग्री विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, वाई और वाई नॉट? क्या आप जो कंक्लूडिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग यानी कि जो निष्कर्ष वाला सेंटेंस है मेरा लास्ट वाला, क्या आप उससे अग्री करते हो? करते हो तो क्यों, नहीं करते हो तो क्यों नहीं? तो देखो आखिरी सेंटेंस मेरा क्या है? आखिरी सेंटेंस यही था कि जानवरों के डॉक्टर को इंसानों के डॉक्टर से ज़्यादा चतुर होना चाहिए। तो इससे हम बिल्कुल अग्री करते हैं। क्यों अग्री करते हैं? क्योंकि देखो दोस्तों, जानवर क्या है, खुद से बोल नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो भी डॉक्टर है उसको बिना जानवरों से बात किए हुए क्या है, जानवरों के बारे में पता लगाना कि इसको दिक्कत क्या है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये काम हर कोई तो कर नहीं सकता, ठीक है। आपको एनिमल बिहेवियर के बारे में, जानवरों के बिहेवियर, उनके बर्ताव के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी भी जानवर को डायग्नोस कर सकते हो, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, यस, ट्रीटिंग एनिमल्स रिक्वायर्ड मोर एफर्ट सिंस दे कांट स्पीक लाइक ह्यूमंस। अगला इसमें आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब आपको इन क्वेश्चंस के क्या देने हैं, आंसर देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा क्या है? फर्स्ट है मेरा, हाउ कैन वी से दैट पोलिनेशिया वॉज अ गुड ट्रेनर फॉर ऑफ एनिमल लैंग्वेज? हम कैसे कह सकते हैं कि जो ये पोलिनेशिया है ये एनिमल लैंग्वेज की अच्छी ट्रेनर है? तो देखो भाई, ये जो पोलिनेशिया है ये बहुत ही अच्छे से डॉक्टर डूलिटिल को बर्ड लैंग्वेज के बारे में बताती है, ठीक है। अगर उनकी कोई मिस्टेक है उसको भी सही करती, बहुत ही पेशेंटली इनको जो है वो एनिमल से कम्युनिकेट करना वो सिखाती है, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो आप यही लिखोगे, पोलिनेशिया वॉज अ गुड टीचर बिकॉज शी पेशेंटली टॉट डॉक्टर डूलिटिल द बर्ड एंड द एनिमल लैंग्वेजेस, ठीक है। She helped him in practicing until he understood how animals communicate, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। चलो सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है? एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर डूलिटिल गेव इक्वल एंड इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच एनिमल हु कम टू हिम फॉर ट्रीटमेंट। एक्सप्लेन करिए कि कैसे जो डॉक्टर डूलिटिल हैं वो हर जानवर जो कि उनके पास में इलाज के लिए आता उसको वो बराबर तरीके से मौका देते, बराबर तरीके से उस पर वो ध्यान देते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर यही है कि हर जानवर का सही से इलाज हो सके तो इसके लिए डॉक्टर डूलिटिल ने क्या करा, अलग अलग जानवरों के लिए दरवाजे बनवाए जिससे कि वो आकर अपना इलाज करा सकें, ठीक है। वो साथ ही में ध्यान से उनकी बात सुनते, ठीक, और इनकी इच्छाओं के बारे में भी पता करते। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यही है, डॉक्टर डूलिटिल मेड स्पेशल डोर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स टू एंटर, ही लिसन टू ईच एनिमल्स प्रॉब्लम केयरफुली एंड ट्रीटेड देम विथ द सेम केयर वेदर बिग और स्मॉल, ठीक है दोस्तों। चलिए थर्ड पर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? तीसरा है मेरा, हाउ डज डॉक्टर डूलिटिल्स रेडीनेस टू फॉलो द पैरट्स एडवाइस हाईलाइट द इम्पोर्टेंट ऑफ लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट? क्या कह रहे हैं? डॉक्टर डूलिटिल की जो रेडीनेस थी पैरट की एडवाइस मानने के लिए, ये हमको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को सुनने की इम्पोर्टेंस के बारे में कैसे हाईलाइट करता है, ठीक है। तो देखो डॉक्टर डूलिटिल कैसे हैं, ओपन माइंडेड है, ठीक है। पैरट, पहले तो जो आदमी इनसे इलाज करने आया था अपना पेट का, उसने बोला था, पहले तो उसने सलाह दी थी कि भाई एक काम करिए, आप इंसानों का जानवर छोड़ के जानवरों का डॉक्टर बन जाइए क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से इलाज कर लेते हो जानवरों के बारे में, काफ़ी कुछ जानते हो उनके बारे में, ठीक है। तो एक तो ये उनकी सलाह भी सुनते हैं, साथ ही में पैरट भी कहती है कि तुम जो है वो जानवर के ही डॉक्टर बन जाओ, इनकरेज करती है, ठीक है ना। तो इससे डॉक्टर डूलिटिल का जो ओपन माइंडेडनेस है ये दिखाई देता है कि वो दूसरों की बात भी सुनने को क्या है, तैयार हैं, ठीक है। नई चीज़ सीखने के लिए भी वो तैयार हैं, नई चीज़ ट्राई करने के लिए, दूसरों की बातें सुनने के लिए भी वो क्या है, तैयार हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ये होगा, इट शोज दैट डॉक्टर डूलिटिल वॉज ओपन माइंडेड एंड रिस्पेक्ट अदर्स आइडियाज, ही लिसन टू पोलिनेशिया even though she was a parrot which helped him in learning something new and important, ठीक है। चलो ऐसे लिख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है मेरा? which qualities of Dr. Dolittle made him famous among the animals? explain with evidence from the text।
कौन सी क्वालिटीज थी जिससे कि डॉक्टर डोलिटल जानवरों के बीच में फेमस हो गए। ठीक है, टेक्स्ट से एविडेंसेस जो हैं, सबूत जो हैं, उनके बेसिस पे आपको लिखना होगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखो भाई, डॉक्टर डोलिटल क्यों फेमस हो गए? क्योंकि वो जानवरों की बात समझ पाते थे। ठीक है, जानवरों का ध्यान रखते थे, जानवरों के प्रति वो दया दिखाते थे। ठीक है कि नहीं है? इन्होंने एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जानवरों के लिए उनकी भाषा भी सीखी। ठीक, उनको जेंटली बहुत ही अच्छे से ये ट्रीट करते थे। उनकी कोई भी जैसे कि घोड़े ने नहीं बोला था कि मुझे हरा चश्मा चाहिए, तो इसको हरा चश्मा ही ला के देते, मतलब उनकी इच्छाओं के सुनते भी थे और उनको पूरा भी करते थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यही है कि डॉक्टर डोलिटल बिकम फेमस बिकॉज ही वॉज काइंड, पेशेंट एंड ट्रूली केयर्ड फॉर एनिमल्स। ठीक, ही लर्न देयर लैंग्वेज, treated them gently and gave each one special attention. Fifth question मेरा क्या है? What change do you think would happen in the world if people suddenly gain the ability like Dr. Dolittle to understand and communicate with animals? क्या कह रहे हैं कि दुनिया में क्या बदलाव आएगा अगर लोगों को एकदम से डॉक्टर डोलिटल की जो काबिलियत थी जानवरों से बात करने की, उनसे संपर्क करने की, ये मिल जाए? तो देखो भाई, अगर हमें ये काबिलियत मिल जाती है तो पहली चीज़ तो हम लोग जानवरों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। ठीक है, उनके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे कि आखिर क्या बात है। ठीक है, इसके अलावा जानवरों के प्रति हमारा जो ट्रीटमेंट है ना, वो बेहतर हो जाएगा। उनके साथ हम लोग रिस्पेक्ट के साथ में पेश आना शुरू कर देंगे, उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? तो इसका आंसर ये डाल दो, इफ़ पीपल कुड टॉक टू एनिमल्स दे वुड अंडरस्टैंड देयर नीड्स बेटर and it would help people treat animals more kindly. ठीक है, ये लिख दो इसमें, it would help people treat animals more kindly या फिर more with more love। चलो वैसे kindly लिख लो, सही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है मेरा? let us learn, read the word from the text। टेक्स्ट से जो मेरे वर्ड्स हैं इनको पढ़ो। क्या है? cat, food, man, bird, language, flower, pot, all are all the words that are combined to form another words written the same way। क्या कह रहे हैं कि क्या सारे वर्ड्स जिनको कि कंबाइन करके कोई दूसरा वर्ड बनाया गया है, क्या उनको सेम तरीके से लिखा गया है? कंपाउंड वर्ड्स आर फाउंड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच टू क्रिएट अ न्यू वर्ड दैट हैज एंटायरली न्यू मीनिंग। अब यहाँ पे कंपाउंड वर्ड के बारे में कह रहे हैं कि कंपाउंड वर्ड क्या होता है। कंपाउंड वर्ड मेरे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें मेरे दो अलग अलग वर्ड्स को, या दो, आप कह सकते दो से ज़्यादा अलग अलग वर्ड्स को, जो कि मेरे अलग पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं, उनको साथ में मिला के हम एक नया वर्ड बनाते हैं जिसकी कि क्या होती है? नई मीनिंग होती है। ठीक है, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है मेरा हाइफनेटेड। ठीक है, जैसे कि कैट्स, फूड, मैन। नेक्स्ट है मेरा ओपन कंपाउंड वर्ड्स जैसे कि बर्ड, लैंग्वेज। और लास्ट है मेरा क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड फ्लावर, पार्ट्स। ठीक, तो देखो यहाँ पे हाइफनेटेड का मतलब क्या होता है? हाइफनेटेड इसकी देखो पहचान कर सकते हो, उसके बीच में हाइफन लगा होता है। ओपन कंपाउंड में 2 वर्ड साथ में लिखे होते हैं, अलग अलग लिखे होते हैं, जबकि क्लोज में ये क्या होते हैं? एक ही में लिखे होते हैं, जैसे फ्लावर पार्ट हो गया। ठीक है, चलो कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल करेक्टली बाय चूजिंग दी वर्ड फ्रॉम दी बॉक्स गिवन बिलो। नीचे दिए हुए बॉक्स से आपको क्या करना होगा? वर्ड्स को चूज करके इसको इस टेबल को पूरा करना है। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। आपके लिए एग्जाम्पल ऑलरेडी कर दिया गया है। तो देखो हाइफनेटेड में आपका चेक इन हो गया, साथ में वेल ब्रेड जाएगा। ठीक है, हाइफनेटेड के अंदर क्या क्या जाएगा? आपका चेकिंग और वेल ब्रेड। ठीक, क्या इसके अलावा और कोई जाएगा हाइफन के अंदर? नहीं, और कोई तो नहीं जाने वाला। चलो ओपन कंपाउंड पर आ जाते हैं। तो ओपन कंपाउंड के अंदर आपका सेलर सॉन्ग, सेलर सॉन्ग, हाँ ये रुक जाओ सेलर सॉन्ग इसी में जाएगा ओपन कंपाउंड में। ठीक है, हार्वेस्ट माइस ये भी इसी में जाएगा, प्लाउ हॉर्स ये भी इसी में जाएगा। ठीक, और कोई तो नहीं है? और भी कोई है? नहीं और नहीं है। चलो, और क्लोज कंपाउंड में मेरा जाएगा टी टाइम और विंडो सेल। ठीक है, टी टाइम और विंडो सेल। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है ना? चलिए सेकंड इसमें क्या है? क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। नीचे जो मेरी टेबल दे रखी हुई इसमें हमको क्या करना है? कंपाउंड वर्ड बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फन को लविंग से मिला के इन्होंने फन लविंग बना लिया। ठीक है, अब ऐसे ही मुझको
इन सबको भी मिलाना है। ठीक, तो हाई फ्लाइंग हो सकता है, ठीक है, हाई फ्लाइंग मिला लो। नेवर एंडिंग, ठीक है ना। अर्ली बर्ड्स हो सकता है, कहावत नहीं है, अर्ली बर्ड्स गेट द वर्म, ठीक है। नहीं, रुको 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 रुको, अगर अर्ली बर्ड्स कर दिया तो सॉन्ग को किस में लगाऊं, क्योंकि सॉन्ग बर्ड्स ही हो सकता है, ठीक है। सॉन्ग टॉप, सॉन्ग राइजर्स ये सब तो होता नहीं है, तो सॉन्ग बर्ड हो जाएगा, ठीक है। ओवर का हेड हो जाएगा, ठीक है। ट्री टॉप्स हो जाएगा और अर्ली राइजर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे कंपाउंड वर्ड बन गए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुइटेबल कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द टेबल, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। क्या कह रहे हैं कि अब आपको जो आपने टेबल में कंपाउंड वर्ड बनाए हैं उनका यूज करके आपको एक खाली जगह भरनी होगी, ठीक। आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डोलिटिल, द फन लविंग डॉल्फिन डांस्ड प्लेफुली इन हिज सैंक्चुअरी। डॉक्टर डोलिटिल के द्वारा इलाज करे जाने के बाद में जो ये फन लविंग डॉल्फिन है, इसने प्लेफुली क्या करा, सैंक्चुअरी में डांस करा। द खाली जगह चैटर ऑफ मंकी एकोड थ्रू द खाली जगह, तो देखो यहां पे आप लिख दो द नेवर एंडिंग चैटर, द नेवर एंडिंग चैटर ऑफ मंकीज एको थ्रू दी ट्री टॉप्स, ठीक है ना, ट्री टॉप्स कर दो। डियर एलिमेंट क्योर ईगल हाई फ्लाइंग, हाँ, हाई फ्लाइंग ईगल सोड ग्रेसफुली, उसके बाद में ई डियर हेल्थ रिस्टोर्ड ग्रेसफुली, ग्रेसफुली के बाद में क्या आ जाएगा, ऊपर के लिए है क्या कुछ, एक सेकंड को, हेड, ओवरहेड, ठीक है, यहां पे ओवरहेड हो जाएगा। देखो इसका हो जाएगा हाई फ्लाइंग ईगल सोड ग्रेसफुली ओवरहेड, देयर हेल्थ रिस्टोर्ड, उसके बाद में अमंग द चर्प, तो यहाँ पे सॉन्ग बर्ड्स आ जाएगा। सॉन्ग बर्ड अमंग द खाली जगह, तो चिड़िया कहाँ चू चू करेंगी भाई, पेड़ों पर ही करेंगी, तो ट्री से जुड़ा कुछ था यहाँ पे, ट्री से जुड़ा एक ही है, ट्री टॉप्स। देखो ट्री टॉप्स को एक बार हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप दो बार उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे ना ट्री टॉप कर दो, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्री टॉप्स हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए जी, थर्ड वाले पर आते हैं। तो थर्ड मेरा क्या है, अंडरलाइन द नेम ऑफ एनिमल्स दैट आर हिडन इन दी सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए हुए सेंटेंस में जो जानवरों के नाम छुपे हैं आपको वो पता करने होंगे। क्लूज आर गिवन विद इन दी ब्रैकेट्स, क्लूज जो है वो ब्रैकेट में दिए हैं। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए एग्जाम्पल किया गया है। तो यहाँ पे फार्म एनिमल है, फार्म एनिमल का यहाँ पे इन्होंने ढूंढ लिया गोट, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ओल्ड लेडी बिगेन टू ब्रिंग हिम दियर पेट्स। अब यहाँ पे एन इंसेक्ट, किसी कीड़े का नाम छुपा है इस लाइन में। चलो भाई ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो कीड़ा DL नहीं, SES नहीं, नहीं ये नहीं होगा कोई। ये देखो एंट है, ANT चींटी, ये कीड़ा होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका सेकंड वाले का आंसर। चलो भाई थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड मेरा क्या है, द ऑथर सीज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स आ फार्म एनिमल। तो यहाँ पे एक खेत पे काम करने वाले एनिमल का नाम छुपा हुआ है जो कि मुझे दिख गया। क्या है दोस्तों, हॉर्स। ये देखो हॉर्स, HORSE हॉर्स, ठीक है। फोर्थ पर आते हैं। द 3 बेबी डायनासोर्स आर फ्रॉम आइस एज। यहाँ पे एक फील्ड एनिमल का नाम इसमें छुपा हुआ है, द 3 बेबी डायनासोर्स। तो इसमें नहीं, इसमें भी BYD नहीं, ये भी नहीं होगा। देखो ये है माइस, MICE माइस, फ्रॉम का M और आइस माइस मतलब चूहा, ठीक है। फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ मेरा क्या है, द पेशेंट हु केम लेट डिडेंट नो वेयर टू गो, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो दोस्तों शिप ऑफ द डेजर्ट है मेरा कैमल, और ये रहा मेरा कैमल, ठीक है, CAMEL कैमल, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया मेरा ये वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्या है मेरा, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो मेरे सेंटेंसेस हैं इनको रीड करो टेक्स्ट से, स्टडी दी हाईलाइटेड वर्ड, और जो हाईलाइटेड वर्ड है ना इसको स्टडी करो। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक एट माई आईज,
जो मूर्ख आदमी है उधर पहाड़ के पीछे, वो कभी मेरी आंखों में देखता ही नहीं। दी हाईलाइटेड वर्ड स्पेल्स एंड रीड दी सेम बैकवर्ड। क्या कह रहे हैं कि जो हाईलाइटेड वर्ड है उसकी जो स्पेल है यानी कि स्पेलिंग है और वो बैकवर्ड यानी पीछे से सेम है। ठीक है, तो अच्छा हाँ, NEVER, ठीक है, और अगर पीछे से कर लोगे तो N से कर लो तो EVEN, ठीक है, even ऐसे है। A word, phrase or a sequence that reads the same backward as forwards is a palindrome। यहाँ पे पैलिंड्रोम की बात हो रही है कि भाई पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं? किसी ऐसे वर्ड को, फ्रेज को या सीक्वेंस को बोलते हैं जो कि मेरा बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या होता है? सेम होता है दोनों तरफ से। मतलब कोई ऐसा वर्ड, फ्रेज या सीक्वेंस जिसको आगे पीछे से कैसे भी पढ़ने में आपको वो सेम लग रहा हो तो उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन पैलिंड्रोम इंक्लूड वॉज इट अ कैट और अ कैट आई सॉ। ठीक, मैडम आई एम एडम एंड अ मैन, अ प्लेन, अ कैनल, अ पनामा। ठीक है, तो ये मेरे कुछ पैलिंड्रोम के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। रीड दी सेंटेंस बिलो, नीचे के सेंटेंस को पढ़ो एंड आइडेंटिफाई दी पैलिंड्रोम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। पैलिंड्रोम वर्ड्स और सेंटेंसेस को पहचानो। तो देखो पहला मेरा पैलिंड्रोम है, क्योंकि देखो क्या है, स्टेप्स स्टेप्स ऑन। अब इसका उल्टा क्या है? नो पेट्स। ठीक है, तो ऑन का उल्टा नो हो गया और स्टेप्स का PETS, पेट्स हो गया। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम है। नेक्स्ट मेरा क्या है? नमन सॉ अ रेस कार एट द शो। ये पैलिंड्रोम नहीं है, नहीं ये पैलिंड्रोम नहीं है। देखो इसमें ना एच वेच आ रहा है, इसमें कहाँ एच वेच कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं हुआ। क्या ये होगा? रुको सोचने दो, क्या ये पैलिंड्रोम होगा? गाइस ये ना पैलिंड्रोम नहीं है, ये मेरे हिसाब से नहीं है। नितिन स्पीक्स इन मलयालम। मलयालम उल्टा अगर मैं करूं, अच्छा रुको, वर्ड्स भी पहचाने। रुको अभी मुझे ध्यान में है कि वर्ड्स भी आप पहचान सकते हो। तो ये तो पूरा सेंटेंस ही हो गया पैलिंड्रोम। इसमें मलयालम देखो ये मेरा रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी मेरा पैलिंड्रोम हो गया। ठीक, नितिन में देखो T सेंटर है और IN, ठीक है, ये भी पैलिंड्रोम हो गया मेरा। ठीक है, सेकंड वाले में मेरा क्या है? नमन, इसमें M बीच में रख के फिर देखो AN, ठीक है ना। इसको अगर आप उल्टा करोगे तो भी ये मेरा यही नमन ही रहने वाला है, ये भी पैलिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो और क्या है इसमें पैलिंड्रोम? सॉ, नहीं ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। ये देखो रोटेटर पैलिंड्रोम है दोस्तों। लेवल ये भी पैलिंड्रोम है दोस्तों, उल्टा चाहो तो लिख के दे सकते हो, वही आने वाला है। ठीक है ना। और इसके अलावा पैलिंड्रोम क्या है हमारा? द पायलट रिलाइड ऑन रडार, ये भी पैलिंड्रोम है। ठीक है, इसके अलावा सीज बीस, केव, CAVE केव, देखो एव केव सीज बीस, ये भी मेरा क्या है? थोड़ा पैलिंड्रोम टाइप का है। ठीक, नाउ क्रिएट योर ओन पैलिंड्रोम एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर। क्या कह रहे हैं? आप खुद के पैलिंड्रोम बनाओ, तो चाहो तो भाई बना सकते हो, आपकी इच्छा। चलिए फिफ्थ वाले पर आते हैं। तो फिफ्थ मेरा क्या कह रहा है? अंडरलाइन दी वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द टेंस फ्रॉम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको क्या करना होगा? आपको जो मेरे सेंटेंस दे रखे हुए हैं इसमें वर्ब को अंडरलाइन करना है, साथ ही में आपको क्या करना होगा? टेंस की फॉर्म इसमें पहचाननी है। तो देखो ही इज आस्किंग, आस्किंग है ना, तो आस्किंग मेरी होती कंटिन्यूअस और इज लगा है तो ये प्रेजेंट है। ये क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है ना। देखो ING का मतलब होता, ING किसी भी अगर आपके उसमें लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कोई काम है जो कि मेरा चल रहा है, ये हमेशा कंटिन्यूस में होता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस हो गया। और इज होता है प्रेजेंट में, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक, इजीली है। ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर। क्या कह रहा है कि भाई बहुत सारे क्या है? एनिमल डॉक्टर्स हैं। तो यहाँ पर तो भाई आर ही दिख रहा है मुझे। ठीक है ना, देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, तो यहाँ पे आपका आर ही ले लो, यही है आपका। और ये होना चाहिए आर है ना, तो इज एम आर, सिंपल प्रेजेंट जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट जाएगा। चलो, आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मैं एक आंख में क्या हूं? अंधा हो रहा हूं। तो गोइंग है भाई साहब, फिर से क्या आ गया? गोइंग, ING, ये है कंटिन्यूअस और एम लगा हुआ है, तो इज एम आर सिंपल नहीं, प्रेजेंट में ही जाएगा।
और प्रेजेंट कंटिन्यूस ही होगा, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। फोर्थ में क्या, द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन बी डॉक्टर एनिमल्स, ही कैन डॉक्टर एनिमल्स। ट्रबल परेशानी है कि कोई भी डॉक्टर मतलब कोई भी क्या है कि एनिमल्स को डॉक्टर कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, रुक जाओ, द ट्रबल इज है तो देखो है तो ये प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में है। दैट एनीबडी थिंक्स, वर्ब इसमें थिंग्स हो जाएगा, ठीक। मेन आपका इसमें क्या होगा, थिंग्स होगा, तो ये आपका प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट ही होगा। ये भी सिंपल प्रेजेंट है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी सिंपल प्रेजेंट ही है, ठीक। इसके आगे बिल्कुल ये सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट की स्पेलिंग लिखी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की लिखी हुई है, ठीक। चलो ये क्या, द वर्ब इन फर्स्ट एंड द थर्ड आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। अच्छा, ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे दे दिया इसका आंसर, ये तो हम लोग करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी इन्होंने दे रखा हुआ था। चलिए जी, फोर्थ मेरा क्या है, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो सेंटेंसेस को पढ़ो, क्या है, दैट मैंस हैज गॉट सेंस, ठीक है। कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। इन द फर्स्ट सेंटेंस वर्ब हैज गॉट डिनोट एन एक्शन दैट इज रिलेवेंट एट आर टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखो पहले सेंटेंस के अंदर ये जो है हमारा हैज गॉट, ठीक है, ये मेरे कौन से एक्शन को डिनोट कर रहा है, ऐसे एक्शन को डिनोट कर रहा है जो कि मेरे बोलते समय रेलेवेंट है, ठीक है ना, बोलते समय, यानी जब ये तोता बोला ना तो उस समय ये रेलेवेंट था। इन सेकंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में द वर्ब हैज स्टॉप्ड डिनोट एन एक्शन दैट इज रिसेंटली कंप्लीटेड। और सेकंड सेंटेंस में जो मैं हैज स्टॉप्ड है, ये मेरे एक ऐसे एक्शन को डिनोट कर रहा है जो कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है, ठीक है। तो करना क्या है मुझको इस क्वेश्चन में, ये बताओ पहले तो। अच्छा, यहाँ भरना होगा, साथ ही मुझको दोस्तों यहाँ पे भी है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते, क्या है, वी यूज परफेक्ट प्रेजेंट टेंस टू इंडिकेट। हम लोग परफेक्ट प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं किस लिए, आर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, कोई एक्शन है जो कि अभी हाल ही में पूरा हुआ उसके लिए। एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन दी पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो कि अतीत में शुरू हुआ था, एंड इज रेलेवेंट इवन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, और जब बात कर रहे हैं तब तक वो क्या है, रेलेवेंट है, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज होता है। एन एक्शन इन दी पास्ट, कोई एक्शन, कोई काम जो कि अतीत में हुआ है, वेयर द फोकस इज ऑन दी एक्शन, जहाँ पे जो फोकस है वो मेरे काम पर है, एंड नॉट ऑन टाइम, जो कि जिस समय काम हो रहा है उस पर नहीं है, ठीक है, बट रेलेवेंट एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि टाइम ऑफ स्पीकिंग भी क्या है, रेलेवेंट है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर यहाँ दिया है कि भाई पहले हैज या फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो चलो भाई आ जाते हैं इसके ऊपर, ये मुझे भरना है किससे, प्रेजेंट परफेक्ट से, ठीक है। सिंस बिकमिंग एंड डॉक्टर, डॉक्टर डोलिटिल, यहाँ लर्न दिया है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हैज और थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी लर्नड, ठीक है। Since becoming an doctor, Dr. Dolittle has learned to communicate with all animals and treat का क्या हो जाएगा, treated, he treat की थर्ड फॉर्म क्या होती है, treated, he has treated countless farm animals and pet with care. The parrot Polynesia, यहाँ पे आपका teach का हो जाएगा taught, ठीक है, has taught him bird language and he has write का हो जाएगा written, he has written book about his adventures. Many people bring का bought हो जाएगा, has bought नहीं, have bought होगा। Many people have bought their sick animals to his store over the years. Doolittle had ये तो become ही रहेगा, ये तो become ही थर्ड फॉर्म ये रहता है। Doolittle had become renowned worldwide for his unique ability, ठीक है, तो ये तो इस वाले का आंसर हो गया, समझे जी। चलिए लेट अस लिसन, क्या है, यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट, एज यू लिसन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर्स ऑन पेज 88। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको कहाँ जाना है, पेज 88 पे ट्रांसक्रिप्ट है, उसको हम लोग पहले जाके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, तो फटाक से चलते हैं हम लोग पेज 88 पे जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर। तो दोस्तों ये आ गए हम लोग हमारे ट्रांसक्रिप्ट पर, उसको पढ़ लेते हैं। ग्रीटिंग एंड अटेंशन एवरीवन, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द ओपनिंग ऑफ डॉक्टर जॉन डोलिटिल न्यू क्लिनिक इन द टाउन ऑफ वुडस्टॉक। देखो जी,
यहाँ पे ना एक अनाउंसमेंट टाइप का हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन, यानी कि आप सभी का स्वागत है, कृपया का ध्यान करके सुने। हम आपको ये सूचित करते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि डॉक्टर जॉन डोलिटल का नया क्लिनिक वुड स्टॉक शहर में खुल गया है। द क्लिनिक इज लोकेटेड एट, क्लिनिक की एड्रेस बता रहे हैं कि एड्रेस क्या है, 12 रोज लेन। इट विल ओपन मंडे टू फ्राइडे, ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक खुलेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। स्पेशल टाइमिंग बर्ड्स के लिए जो है वो सैटरडे को होगी 11 AM से 2 PM तक। डॉक्टर डोलिटल इज रिनाउंड फॉर हिज एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद एनिमल्स एंड शैल इंश्योर दैट दे रिसीव द बेस्ट केयर पॉसिबल। डॉक्टर डोलिटल जो कि मशहूर हैं अपनी जानवरों से बात करने वाली काबिलियत के कारण, वो ये चीज़ सुनिश्चित करेंगे कि हर एक जानवर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। ऑल एनिमल्स आर वेलकम, सभी जानवरों का स्वागत है। फ्रॉम हॉर्सेस एंड काउज टू पेट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, घोड़ों गायों से लेकर पालतू पशु जंगली जानवरों तक। फॉर दी बेस्ट वेटनरी केयर, सबसे अच्छे वेटनरी केयर के लिए आए डॉक्टर डोलिटल के नए क्लिनिक वुडस्टैक पर। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रांसक्रिप्ट, पढ़ लिया। अब चलो चलते हैं वापस इसके क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों ये आ गए हम लोग हमारे ट्रांसक्रिप्ट पर, ट्रांसक्रिप्ट कह रहे हैं इसके क्वेश्चन पर। क्या है मेरा, यू विल लिसन टू द अनाउंसमेंट अगेन, अनाउंसमेंट को फिर से सुनो। एज यू लिसन, जैसे जैसे आप सुन रहे हो, फिल द डिटेल गिवन बिलो विद 1 or 2 एग्जैक्ट वर्ड यू हेयर। क्या कह रहे हैं कि नीचे डिटेल आपको भरनी होगी, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसको भरना। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है द न्यू क्लिनिक इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ, जो नया क्लिनिक है वो कौन से टाउन में लोकेटेड है, तो आंसर है आपका वुडस्टॉक। क्या है, वुडस्टॉक, स्पेलिंग क्या है, O था, OCK, ठीक है, वुडस्टॉक, ठीक है ना दोस्तों। द एड्रेस इज 12 रोज लेन, एड्रेस क्या है, 12 रोज लेन, ठीक है, अभी पढ़ा है। चलो, क्लिनिक विल ओपन मंडे टू फ्राइडे, टाइमिंग दी है कि भाई जो क्लिनिक है वो मंडे से फ्राइडे कितने बजे से कितने बजे तक, 9 बजे, सुबह 9 AM से 5 PM तक खुला रहेगा। स्पेशल टाइमिंग फॉर बर्ड्स, स्पेशल टाइमिंग फॉर बर्ड्स, चिड़ियों के लिए खास टाइमिंग कब है, सैटरडे पर, ठीक है। डॉक्टर डोलिटल विल इंश्योर दैट एनिमल्स गेट द बेस्ट केयर, एनिमल गेट द बेस्ट केयर, यही तो होगा, हाँ यही होना चाहिए। चलो, डॉक्टर डोलिटल विल इंश्योर दैट द एनिमल्स गेट द बेस्ट केयर, ठीक है। या रुको, यही था कि कुछ और था। डॉक्टर डोलिटल विल इंश्योर दैट दे रिसीव द बेस्ट केयर, हाँ यही होगा भाई। चलो, ऑल एनिमल्स हॉर्सेस काउज एंड पेट्स, पेट्स था यहाँ पे, एंड पेट्स, ठीक है, PETS, पेट्स। चलो भाई, तो ये तो मेरा हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए जी, लेट अस स्पीक, क्या है, कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम 1 to 4, use the cue cards provided to guide your conversation, take turns to play part of doctor and patient. Problem 1, cough and cold, solution honey and ginger mix, additional advice, drink water, warm fluid and rest. अच्छा, देखो जी बहुत आसान है। इसमें बातचीत चल रही है किसके बीच में, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से लेकर 4 में दिक्कतें हैं, जैसे कि 1 में मेरी दिक्कत है, ठीक, 2 में दिक्कत, 3 में दिक्कत, 4 में दिक्कत, साथ ही में इसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक तरीके से ऐसे बात करनी कि एक बच्चा डॉक्टर बन जाओ, दूसरा बच्चा पेशेंट बन जाओ। तो जो डॉक्टर है ना वो पेशेंट से सवाल पूछेगा कि आप कौन हो, कितनी एज है आपकी, ठीक है, क्या दिक्कत है, कब से समस्या है, ठीक, कुछ लिया था कि नहीं लिया था, ऐसे करके पूछेगा। और जो पेशेंट उसको जवाब देना होगा। साथ ही में आप क्यू कार्ड्स का यूज़ कर सकते हो, इनका यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन है जो कि आप लोग आपस में 2-2 बच्चे मिलकर कर सकते हो, ईजी है, हो जाएगा। लेट अस राइट
अ नोटिस इज अ मीन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या कह रहे हैं कि भाई नोटिस जो होती है ये मेरे एक तरीका होता है, ठीक है, फॉर्मली किसी को बताने का, किसी ग्रुप को बताने का। इट इन्फॉर्म्स दैम अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इवेंट, ये उनको इन्फॉर्म करती किसके बारे में, किसी खास इवेंट के बारे में, जैसे कि कोई इन्विटेशन हो गया किसी मीटिंग को लेकर, कोई अनाउंसमेंट हो गई या फिर कोई निर्देश देने, तो ये सब नोटिस की मदद से दिए जाते हैं, ठीक। राइट अ नोटिस अबाउट 50 वर्ड्स अबाउट द एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6-8। क्या कह रहे हैं, आपको एक 50 वर्ड की नोटिस लिखनी होगी एनुअल हेल्थ चेकअप के ऊपर क्लास 6 से 8 के बच्चों के लिए। रिमाइंड देम टू कलेक्ट दियर हेल्थ चेकअप कार्ड फ्रॉम द क्लास टीचर। उनको रिमाइंड करो, उनको याद दिलाओ कि वो अपने क्लास टीचर से हेल्थ चेकअप कार्ड ले लें। इंक्लूड ऑल अदर नेसेसरी डिटेल्स अबाउट टाइम, डेट एंड वेन्यू। बाकी जो जरूरी डिटेल्स हैं जैसे कि डेट, टाइम, वेन्यू, इसको भी क्या करो, उसमें इंक्लूड करो, ठीक है। कंप्लीट द ड्राफ्ट ऑफ नोटिस बाय यूजिंग द वर्ड एंड फ्रेजेस गिवन बॉक्स बिलो। अब ये जो बॉक्स में मेरे वर्ड्स दिए हुए हैं इसकी मदद से आपको ये ड्राफ्ट पूरा करना होगा। अच्छा देखो 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 देखो, यहाँ पे ऑलरेडी ये दे रखी हुई है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना ये जो बॉक्स है इसमें से वर्ड उठा के यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो देखो जी, सबसे पहले क्या दिया हुआ है मेरा, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगी, आपकी हेडिंग आएगी। तो हेडिंग क्या होने वाली है, हेडिंग होगी हेल्थ चेकअप। हेडिंग क्या होगी, हेडिंग होगी आपकी हेल्थ चेकअप, एनुअल हेल्थ चेकअप। वैसे एनुअल लगा देना वर्ड आगे, ठीक है। तो ये इसका 1 हो गया, एनुअल हेल्थ चेकअप, ठीक है। आगे क्या है, दिस इज टू इन्फॉर्म, ये सेकंड हो गया। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 अबाउट द एनुअल हेल्थ चेकअप। डेट, अब डेट में पहले तो यहाँ पे आप दिन भर दो कोई भी, तो ऊपर देखते कोई दिन दिया है क्या, थर्सडे फ्राइडे दिया है, तो दोस्तों थर्सडे लिख दो आप, ठीक है। थर्सडे एंड फ्राइडे लिख दो, थर्सडे एंड फ्राइडे इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है, डेट वाले पर। तो डेट वाले पर थर्सडे फ्राइडे यानी आपका हो गया 3rd, ठीक है ना। टाइम दिया हुआ है वेन्यू, तो वेन्यू के लिए देखते कोई जगह दे रखी हुई है, हाँ जी, असेंबली हॉल दिया है दोस्तों वेन्यू के लिए, तो ये आपका हो जाएगा वेन्यू, असेंबली हॉल। वेन्यू के आगे जो खाली जगह यहाँ लिख देना असेंबली हॉल। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर, खाली जगह, फॉर द चेकअप। चेकअप के लिए क्या लाना है उनको, बताओ, चेकअप के लिए क्या लाना होगा उनको, अपना हेल्थ कार्ड, ठीक है, हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड फॉर द, एक सेकंड रुक जाओ भाई, हेल्थ कार्ड फॉर द चेकअप फॉर और फर्दर डिटेल फॉर क्वेरीज। चलो यही होगा, फॉर क्वेरीज एंड फर्दर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, फॉर क्वेरीज एंड फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, ठीक है, आसमा, मतलब इनको आप कॉन्टैक्ट करिए। चलो दोस्तों, तो ये तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगला मेरा क्या है, लेट अस एक्सप्लोर द वर्ड गौशाला ट्रांसलेट टू काउ शेड। क्या कह रहे हैं कि जो शब्द है मेरा गौशाला, इसका मतलब होता है काउ शेड। काउ शेड किसको बोलते हैं, जहां पे गाय होती है, रहती हैं, ठीक है। इट इज अ संस्कृत वर्ड, ये एक संस्कृत वर्ड है, दैट इज मेड अप ऑफ वर्ड गो विच मीन्स काउ एंड शाला विच मीन्स शेड और हॉल। ये मेरा गौ जिसका मतलब होता है काउ और शाला जिसका मतलब होता है शेड या हॉल, उससे मिलकर ये मेरा वर्ड बना है, ठीक है। प्लान अ विजिट विद अ टीचर टू अ गौशाला, किसी गौशाला में अपने टीचर के साथ में कोई विजिट को प्लान करो और गायों के बारे में और पता करो। सेकंड क्या है, आयुर्वेद द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग मेडिकल सिस्टम इन इंडिया। आयुर्वेद जो है वो इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ही पुराना मेडिकल सिस्टम है। एनिमल्स रिसीव गुड मेडिसिन मेडिकल केयर इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में जो जानवर हैं इनकी अच्छे से देखरेख की जाती थी, इनको बढ़िया से चिकित्सा मुहैया कराई जाती थी। इंडियन मेडिसिन ट्रीटीज लाइक चरक संहिता, सुश्रुता संहिता एंड हरिता संहिता कंटेन्स रेफरेंस ऑफ केयर ऑफ एनिमल्स। जो हमारे प्राचीन जो चिकित्सा से जुड़े हुए, दवाइयों से जुड़े हुए जो प्राचीन हमारे लेख हैं, जैसे कि चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, हर्ष संहिता हो गया, इसके अंदर जानवरों की देखरेख का क्या है, रेफरेंस हमको मिला है। फाइंड आउट द नेम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल विद द हेल्प ऑफ टीचर। टीचर की मदद से आपको
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थानों के नाम के बारे में पता करना होगा जो कि जानवरों के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर चलो 2-3 नाम मैं ही आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, क्या बोलते हैं एक अरे वो क्या बोलते हैं, इंडिया में जो जानवरों के ऊपर क्रुएल्टी नहीं होती है, क्या था उसका, देखो, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स करके कुछ है। ठीक है, ये एक संस्था हो गई। साथ ही में और भी इंडिया में कई सारी, देखो इंडिया में ना बहुत सारी हमारे वो हैं संस्थाएं जो कि जानवरों का ध्यान में रखती हैं। ठीक, इंटरनेट पे सर्च करना मिल जाएगा। चलो थर्ड मेरा क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेज एंड अबेंडेंड एनिमल। बेस्ट तरीका क्या होता है जो मेरे स्ट्रेज होते हैं, जो मेरे से छुट्टे जानवर घूमते रहते हैं, उनका ध्यान रखने का। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, टेक देम टू एन एनिमल शेल्टर, अडॉप्ट देम बाय टेकिंग देम होम, गिव रीजन टू योर रिस्पॉन्स। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आपके हिसाब से बेस्ट क्या होता है? देखो तीनों ही सही हैं। ठीक है, अब मान लो कोई जानवर है, ठीक, वो सड़क पर रहता है, उसके खाने पीने कोई ठिकाना नहीं, तो उसको अगर आप खाना पीना दे देते हो तो उसके लिए काफ़ी है। अगर आप उसको एनिमल शेल्टर कोई आसपास तो उसके पास ले जाओ, और भी बेहतर है। और अगर आप उसको घर में रख सकते हैं, क्योंकि कई घरों में क्या होता है, जानवर अलाउड नहीं होते हैं, घर वाले नहीं रखने देते हैं। ठीक है, तो अगर आप घर में रख सकते हो तो वो भी अच्छा है। ठीक, नहीं तो आप उसको खाना पानी दे दो, वो भी काफ़ी है। एनिमल शेल्टर के पास में तो उसके पास ले जाओ, या फिर चाहो तो उसको अडॉप्ट कर लो। ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।